कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया जाता है। अपराधों का विकास हुआ, गरीबों के शोषण पे विकास हुआ, बेरोजगारी का विकास हुआ। इतने वर्ष मेरे पिताजी ने राजनीति की, लेकिन मैंने कभी भी लोगों को गांव-गांव में बिजली की इतनी भीषण समस्या नहीं देखी जो इस 2 वर्षों में देखी। उल्टे सीधे बिजली के बिल आते हैं और जब वो गरीब आदमी बेचारे वो बिल जमा नहीं कर पाते तो कहीं उनकी कुर्की कर ली जाती, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, किसी का ट्रैक्टर उठा लिया जाता है। तो आदमी कहाँ से पैसा लाए? हत्याओं का दौर चल रहा है। पूरा एक जगह है, वहाँ पे एक केवट हमारे समाज के भाई हैं, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक बिनारी गांव है, वहाँ केवट समाज के एक भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद मड़िया एक गांव है, वहाँ हमारे दांगी समाज के एक भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद पृथ्वीपुर में एक ब्राह्मण महिला की हत्या हो गई। चोरी और लूट का तो ऐसी स्थिति है कि पृथ्वीपुर में हर हफ्ते 10 दिन में एक लूट या एक चोरी हो जाती है। 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। मेरे दादाजी वहाँ रहे, मेरे पिताजी वहाँ रहे और मुझे अवसर मिल रहा है जनता की सेवा करने का। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज हमारे साथ में पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र माननीय नृपेंद्र सिंह राठौर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद आप। सर, अभी कुछ ही समय पहले आपके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, उस समय काफी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई जी। अब हम आपसे कुछ पृथ्वीपुर विधानसभा से ही संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं जी। 2018 का आपका विधानसभा का उपचुनाव जो आपने शिवपाल यादव के खिलाफ में लड़ा हुआ था, ये आपका पहला उपचुनाव था। तो अब आप जो सामान्य विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, 2018 नहीं 2021 में उपचुनाव हुआ था। 18 में तो मेरे पिताजी ने कंटेस्ट किया था और वो चुनाव जीते थे और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था। उपचुनाव तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सीख मुझे और पृथ्वीपुर विधानसभा के एक मतदाता को देकर गए, क्योंकि उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बार पृथ्वीपुर विधानसभा में आए। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक वहां डेरा डाले हुए थे और प्रशासनिक अधिकारियों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया था, ये पृथ्वीपुर की जागरूक जनता ने वहां देखा था। खैर, उपचुनाव का नतीजा जो हुआ सो हुआ, लेकिन उपचुनाव के बाद 2 वर्ष पृथ्वीपुर विधानसभा में हो गए हैं और उन 2 वर्षों में जो माननीय शिवराज जी ने उपचुनाव में तमाम आकर के मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, हालांकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि उनको कहा ही घोषणावीर जाता है। और कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं अक्सर कहते हैं कि वो तो अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं और कहीं भी फोड़ देते हैं। तो जी, उपचुनाव में लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने जगह जगह नारियल फोड़े, लेकिन 2 वर्ष पृथ्वीपुर विधानसभा में हो गए हैं और लोग जितने परेशान इन 2 वर्षों में रहे, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी भी पृथ्वीपुर विधानसभा में इतनी परेशानी हमारे जागरूक जो वहां की जनता है उसने कभी देखी होगी। अभी मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए 39 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। लगता नहीं कांग्रेस लेट हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। उन्होंने 39 उम्मीदवार घोषित किए और आप भी देख रहे हैं कि वहां पे कितना घमासान कई विधानसभाओं में मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम करती है। हमारे नेता समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने सर्वे करा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जनता बहुत सोच समझकर निर्णय लेगी और जब भी उम्मीदवार घोषित होंगे, बहुत अच्छे उम्मीदवार घोषित होंगे और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि इतने वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो दमन की राजनीति चल रही है, मैं तो अपने पृथ्वीपुर विधानसभा में 2 वर्षों से देख रहा हूं और तमाम जगह पे मैं सुनता हूं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित करने की जो राजनीति चल रही है। जनता इस बार समझ रही है, जनता बहुत परेशान है और वो समझ चुकी है कि माननीय शिवराज सिंह जी जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात होती है तो कुछ नहीं होता। इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है और जो विकास पुरुष हैं, जिनके विकास का मॉडल छिंदवाड़ा है, माननीय कमलनाथ जी, उन पर जनता को पूरा विश्वास है और इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से पूर्ण बहुमत से बन के रहेगी।
पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र को आप विकास के किस नजरिए से देते हैं, क्या क्या लुक पॉइंट देखते हैं अभी आपको पृथ्वीपुर विधानसभा? देखिए, पृथ्वीपुर में पिछले 2 वर्षों में यदि हम विकास की बात करें तो विकास हुआ, लेकिन अपराधों का विकास हुआ, गरीबों के शोषण पे विकास हुआ, बेरोजगारी का विकास हुआ, और उसके साथ साथ इतने वर्ष मेरे पिताजी ने राजनीति की, लेकिन मैंने कभी भी लोगों को गांव-गांव में बिजली की इतनी भीषण समस्या नहीं देखी जो इस 2 वर्षों में देखी। आप बताइए, बुंदेलखंड में वैसे ही इंसान परेशान है, गरीबी है, और ऐसी परिस्थिति में गांव-गांव में लाइट नहीं है, उल्टे सीधे बिजली के बिल आते हैं, और जब वो गरीब आदमी बेचारे वो बिल जमा नहीं कर पाते तो कहीं उनकी कुर्की कर ली जाती, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली जाती, किसी का ट्रैक्टर उठा लिया जाता है। तो आदमी कहाँ से पैसा लाए? उस पर रियायत देनी चाहिए। गांव में यदि ट्रांसफार्मर जल गए तो सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है कि उनके पास जो रेडी कोई ट्रांसफार्मर रखें। कायदे से तो 8-10 ट्रांसफार्मर रेडी होने चाहिए, उसके लिए बेचारों को महीनों इंतजार करना पड़ता है कि साहब दूसरा ट्रांसफार्मर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके कामकाज करने का तरीके पे सवाल है, और पृथ्वीपुर की जनता भी देख रही है किस तरह से निरंतर पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव के दौरान से ही लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। वहाँ शुरुआत जब हुई तो गुलाबपुरा एक जगह है, वहाँ पे एक केवट हमारे समाज के भाई हैं, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक बिनारी गांव है, वहाँ केवट समाज के एक भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद मड़िया एक गांव है, वहाँ हमारे दांगी समाज के एक भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद पृथ्वीपुर में एक ब्राह्मण महिला की हत्या हो गई। चोरी और लूट का तो ऐसी स्थिति है कि पृथ्वीपुर में हर हफ्ते 10 दिन में एक लूट या एक चोरी हो जाती है, और कुछ स्थितियां तो ऐसी रही कि जिसके घर में चोरी हुई और उसको पता है कि इन्होंने चोरी की, लेकिन उस पर इतना दबाव बनाया गया कि वो पुलिस के आगे गवाही तक नहीं दे पाया। इस तरह का भय का माहौल, डर का माहौल बनाया गया पृथ्वीपुर में। इसके पहले जब मेरे पूज्य पिताजी रहे इतने वर्षों, हमेशा अमन, चैन और शांति रही, लोगों में प्रेम और सद्भाव रहा, और पृथ्वीपुर से हमारा रिश्ता आज का नहीं, 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। मेरे दादाजी वहाँ रहे, मेरे पिताजी वहाँ रहे, और मुझे अवसर मिल रहा है जनता की सेवा करने का। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पृथ्वीपुर की जनता जो मेरा परिवार है, उनका भरपूर आशीर्वाद। उपचुनाव में भले ही चुनाव में हार गया, लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ उसमें, लेकिन जनता ने लगभग 68,000 वोटों से मुझे नवाजा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जब चुनाव मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े भाजपा के नेता एक तरफ लड़ते रहे, प्रशासन का इतना दुरुपयोग रहा, उसके बाद भी वहाँ की जनता ने अपने बेटे, अपने भाई को इतने वोट दिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उनको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नितेंद्र सिंह राठौर के जीवन का एक ही संकल्प है, हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता की सेवा करना, उनके सुख दुख में रहना, और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करना। ये मेरा उद्देश्य है, और जनता का आशीर्वाद रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आने वाले समय में नितेंद्र सिंह राठौर ये करके दिखाएगा। अभी 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के बाद पृथ्वीपुर के मतदाताओं ने, जनता ने देखे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता के आशीर्वाद के बाद 2 वर्ष जो मेरे कार्यकाल के होंगे, जनता उसको भी देखेगी, और उसके बाद तुलना करे कि इनका समय और जो आने वाले समय में जब मैं रहूंगा, तो वो इस चीज का निर्णय खुद ही कर लेंगे। आगामी 2-3 महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं निकाल रही है सर, मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए। अभी आप देखेंगे कि बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी, मतलब लाडली बहना योजना निकाली, जिसमें हर महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डाल रहे हैं, और दावा भी है कि कुछ समय में ये 1,000 रुपए की राशि बढ़कर 3,000 रुपए हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता ये समाज के लिए एक नया चेहरा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर बहनों की ही बात करें तो 18 वर्षों से शिवराज सिंह जी की सरकार है, 18 वर्षों से इनको बहनें याद क्यों नहीं आई? सिर्फ चुनाव के 4 महीने पहले ही इनको बहनों से प्रेम जाग गया, और उतना प्रचार प्रसार उसका कि 1,000 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, फिर 3,000 रुपए कर देंगे, अभी शायद वो 250 रुपए और बढ़ा देंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि हमारी माताएं, बहनें जो इस प्रदेश में रह रही हैं, वो सुरक्षित रह सकें, उनकी सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। ये चुनाव आते ही जो लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, हर कोई समझता है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए बड़े बड़े झांसे देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे।
ये शिवराज सिंह जी को जनता आज नहीं देख रही है, इतने वर्षों से देख रही है। कितने बड़े बड़े घोटाले इस प्रदेश में हो गए हैं। आपको ध्यान होगा, डंपर घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला जिसने कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। अभी ताजा पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ। लोग कितनी उम्मीद से आगे जाते हैं और इन चीजों में घोटाले होते हैं तो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनका भविष्य बर्बाद होता है। आज बेरोजगारी इधर इतने ऊपर आ गई है, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। मेरा तो कहना है कि सरकार को और माननीय शिवराज सिंह जी को जो वादे करते हैं, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त के पहले 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। कहाँ है वो 1 लाख युवाओं के रोजगार? अब उसको भुला दिया, अब लाडली बहना पे फोकस कर दिया। सारे फंड जितने हैं वो लाडली बहना में लगा दिए। और मुझे मालूम है और जनता को भी विश्वास है कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे ये सब भूल जाएंगे सारी चीजें। इसलिए अब जनता ने मन बना लिया है, जनता समझ चुकी है कि इनके वादों पे अमल नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, धोखा देती है। कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसको निभाते हैं और उन्होंने जो 5 वचन दिए हैं, अगर हम बात करें किसानों के ऋण माफी की, बचे हुए किसानों का ऋण माफ करेंगे 2-2 लाख रुपए तक के। उन्होंने बोला है कि सरकार बनते ही हर पंचायत में गौशालाओं का निर्माण करेंगे। किसानों के लिए उन्होंने बोला है कि 5 हॉर्स पावर की बिजली का बिल फ्री रहेगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक में 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली आधे दामों में दी जाएगी। नारी सम्मान योजना जिसमें हर महिला के खाते में 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये एक अच्छी सोच है। और हम सबको, मुझे ही नहीं जनता को विश्वास है कि 15 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार थी उस 15 महीने में कई अच्छे काम होने जा रहे थे। जैसे भाजपा गाय के नाम पे राजनीति तो बहुत करती है, लेकिन अगर 1000 गौशालाओं का निर्माण कोई करा के दिखा पाया था सिर्फ 15 महीने में, वो कमलनाथ जी थे। अगर किसानों का कर्जा माफ करके कोई दिखा पाया था तो वो कमलनाथ जी थे। तो जनता को ये विश्वास है और उनके पास एक विजन है किस तरह से हमें प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, किस तरह से हमें उद्योगों को लेके आना है, किस तरह से युवाओं के रोजगार के लिए काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है और इस क्षेत्र के एक नौजवान को विश्वास है, प्रदेश के नौजवानों को विश्वास है कि कमलनाथ जी बनेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा और नौजवानों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये हर आदमी समझता है। शिवराज सिंह जी सिर्फ लॉलीपॉप चुनाव देखकर पकड़ाते हैं, भाजपा पकड़ाती है और चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है। अब हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोच रहे हैं? क्या देखिए, मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि मेरे पिताजी ने जब वहाँ की बागडोर संभाली, 90% क्षेत्र में न सड़कें थी, न अस्पताल थे, न विद्यालय थे। आज लगभग 80 से 90% क्षेत्र में सड़कें, पक्की सड़कें हैं, विद्यालय हैं, अस्पताल हैं और कई काम अपने मंत्री काल के दौरान उन्होंने स्वीकृत कराए थे और जिनका फायदा भले ही आज भाजपा के विधायक हैं वो काम करा रहे हैं। जैसे बेतवा जामनी के पुल, ये मेरे पिताजी की अपार मेहनत से हुए थे, उसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। हमारे यहाँ आम घाट का पुल है, उसके वो पिताजी की अपार मेहनत के बाद स्वीकृत हुआ, लेकिन उसका शिलान्यास भले ही उसका फीता भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने काटा। या तमाम सड़कें जो पृथ्वीपुर विधानसभा में भी बन रही हैं या उसके पत्थर लगे हैं, वो मेहनत पिताजी की रही। लेकिन अब चूंकि ये विधायक काल भाजपा का है तो उन्होंने उसमें उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि पिताजी के कई सपने जो अधूरे रह गए थे, वो पर्यटन का विस्तार करना चाहते थे। बुंदेलखंड का दरवाजा ओरछा रामराजा की नगरी है और मेरा प्रयास होगा, पिताजी ने उसमें नमस्ते ओरछा जब मंत्री थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, नमस्ते ओरछा कार्यक्रम हुआ था जिसमें ओरछा में तमाम विकास कार्य किए गए थे। और साथ ही साथ पास में एक गांव है लाड़पुरा जिसको ग्रामीण पर्यटन के तहत गोद लिया गया था। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 गांव है वो ग्रामीण पर्यटन में। तो और तमाम उसमें होम स्टेज वहाँ के लोग, लोकल लोग चला रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया था, ई रिक्शा चलाए गए थे। आज महिलाएं वहाँ ई रिक्शा चला रही हैं और जागरूक बन गई हैं। मेरा प्रयास होगा कि पर्यटन का विस्तार ओरछा से शुरू करके हमारे विधानसभा क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं, जैसे मोहनगढ़ का किला है, अछरू माता का मंदिर है, पृथ्वीपुर का किला है, उसके साथ साथ दिगौड़ा का किला है, नदनवारा का बांध है, वीर सागर का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, उसके आगे हमारे बलदेवगढ़ का किला है, खरगापुर का किला है, हमारी विधानसभा क्षेत्र में मड़खेरा का सूर्य मंदिर है, गढ़कुड़ार का किला है निवाड़ी विधानसभा में, मड़ोर के सिद्ध बाबा का मंदिर है। ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अछरू माता का मंदिर है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार कर सकूं, जिससे हमारे नौजवान साथियों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और सरकार को भी इससे फायदा होगा।
साथ ही साथ मेरे पिताजी का सपना था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत व कुएं में लेकर आना है। नितिन सिंह राठौर पे जनता का आशीर्वाद रहेगा तो नितिन सिंह राठौर इस कार्य को भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेगा कि नदी का पानी जब तालाब में आएगा तो हमारे केवट समाज के जो लोग हैं उनको मछली पालन करने में फायदा होगा, और तालाब का पानी जब खेत और कुएं में आएगा तो हमारा, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे कुशवाहा समाज के भाई बंद हैं, वो सब्जी भाजी करने में उनको फायदा होगा, और खेती किसानी में किसान अपनी सिंचाई अच्छे से फसल की कर सकेगा जब उसके पास पानी होगा। और बिजली की जो अपार समस्या अभी क्षेत्र में हो रही है, इसका निराकरण करना भी नितिन सिंह राठौर पूरा प्रयास करेगा कि हमारे लोगों को, हमारे परिवार के साथी जो क्षेत्र में रहते हैं उसके पास बिजली का कोई संकट ना हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके। इस दिशा में हमें काम करना है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है, अपने माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम करना है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान के लिए काम करना है, और नौजवान साथियों का सहारा बन के काम करना है। इस दिशा में काम करेंगे, न कि हमारे क्षेत्र के या प्रदेश के लोगों का अपमान जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के नाम पे कर रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं कि वो शिवराज जी ने पैसे भेजे हैं तो हम उसमें साड़ी खरीद रहे हैं, शिवराज जी ने पैसे भेजे हैं तो हम राखी खरीद रहे हैं, शिवराज जी ने पैसे भेजे हैं तो हम दवाई खरीद रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल में शिवराज जी ने ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न कर दी कि लोगों को शिवराज जी के भेजे हुए पैसों पे ही जीवन अपना व्यतीत करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपने 18 साल से किसी के लिए कोई काम नहीं किया, तभी आपके भेजे हुए पैसों से ही जनता उस पर डिपेंड रहती है। और आप इस तरह के बोर्ड लगवा के आप हमारी जनता का मजाक बना रहे हैं, उनके स्वाभिमान का मजाक बना रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे उम्मीद है कि जनता ने परख लिया, चाहे मेरा विधानसभा क्षेत्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जनता ने परख लिया है इनको, और इस बार जनता जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। आपने काफी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि आपकी विधानसभा में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, आपके पिताजी ने क्या क्या काम किया, क्या अधूरा रहा, किसने उसका इनॉग्रेशन किया। अब ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। आप काम तो जब करेंगे जब आप विधायक बनेंगे, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी। कई अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से कांग्रेस को विहीन कर देंगे। देखिए, हर पार्टी अपना पक्ष रखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी बात रखेगी, कांग्रेस पार्टी वो अपनी बात करेगी। ये जनता है जो सब कुछ है, और जनता ही जनार्दन है। जनता जो मन बना लेती है वही निर्णय होता है। मुझे विश्वास है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता और भाजपा के नेताओं के कहने से भी कुछ नहीं होता है। जो होता है, जो जनता के मन में, उससे होता है। मुझे ऐसा आभास है कि जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन मध्य प्रदेश में करना है, और एक विकास पुरुष जो कमलनाथ हैं उनको लेकर आना है। मैंने कई लोगों से पूछा, लोगों का कहना है कि कमलनाथ जी को ठीक से काम करने नहीं दिया गया था, कुछ लोगों की वजह से वो सरकार चली गई थी, लेकिन जनता चाहती है कि 5 वर्ष उनको मौका मिले, कांग्रेस पार्टी को मौका मिले। और कांग्रेस वो पार्टी है जिस जमाने से, जब देश आजाद हुआ, इस देश में जब सुई नहीं बनती थी, उस जमाने से कांग्रेस ने देश को संभाला। भारतीय जनता पार्टी तमाम सवाल करती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, आपने क्या किया? आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? आपने महंगाई के लिए क्या किया? आज टमाटर जैसी चीज 250 रुपए किलो पे पहुंच गई। ये किसकी नीति फेल है इसमें? आप बताइए। पेट्रोल डीजल की आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ है? आपने क्या किया उसके लिए? तो मेरा कहना है, विदेश नीति आप बड़ी बातें करते थे, विदेश नीति में किससे हमारे संबंध आज अच्छे, क्या मतलब आज क्या है? वो मीडिया में और दिखाने के लिए ठीक है कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आज हिंदुस्तान की स्थिति खराब से खराब हो रही है। हर जगह अत्याचार, अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। पहले आप विपक्ष में तमाम बातें करते थे, आज आप उस चीज को छुपाने का प्रयास करते हैं। मणिपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है, मणिपुर में कैसे हालात हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से लेकर किसी ने भी उस पर नहीं बोला। तो मेरा कहना है कि किसी भी चीज का एक पहलू नहीं हो सकता। यदि आपने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं तो जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब देना भी आपका फर्ज है। और जहां तक शिवराज सिंह जी की बात है, शिवराज सिंह जी से तो जनता अब उठ चुकी है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और मेरा मानना है कि 18 वर्ष हो गए हैं, और 18 वर्ष में प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बार प्रदेश के हित में भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा के कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और परिवर्तन यहाँ पर होना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार ये करेगी। अभी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड चल रहा है रामचंद्र जी को लेकर, कि राम भी मोदी जी लेकर आए, जो स्थापना की है, राम मंदिर की स्थापना की है। और अभी जो चंद्रयान
ये जो आपने ना जानकारी ली है कि चंद्रयान वहां पर उतरा, उसमें भी क्रेडिट करके मतलब केंद्र सरकार को दे रहे हैं, इस पर क्या बोलोगे? देखिए, मेरा मानना है राम भगवान कोई किसी पार्टी के तो नहीं है, हर किसी का अधिकार है और राम भगवान हम सबकी आस्था का केंद्र है। जिस आइडियोलॉजी पे वो चले, हम सब प्रयास करते हैं कि हर कोई राम बने और राम की तरह जीवन जिए। तो ये किसी का अधिकार नहीं है। राजीव गांधी नहीं वो है, जब वो ताला तोड़वाया गया था वो राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती है, राम के नाम पे राजनीति करती है, जो अच्छी बात नहीं है। धार्मिक भावनाएं खराब करना ये भी नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ें, क्योंकि कांग्रेस का स्लोगन हमेशा रहा कि मेरा भारत महान और हम सब एक हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हमें इस भावना के साथ काम करना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे देश में या प्रदेश में जो भावनाएं बिगाड़ने के जो लोग काम करते हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम सब एक समान हैं, सबको एक समान काम करना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश में जो गरीबी है किस तरह से उस गरीबी को दूर कर सके, हमारे देश में जो महंगाई है उसको किस तरह से कम कर सकें, हमारे देश की विकास दर को कैसे बढ़ा सकें, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और लेकर आएँ, किस तरह से युवाओं के रोजगार के लिए काम करें और किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार कम करें। इस दिशा में कोई भी सरकार हो उसको काम करना चाहिए। इस तरह की राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। और मुझे विश्वास है कांग्रेस पे जनता का आशीर्वाद होगा तो कांग्रेस सभी को समान भाव से लेकर राजनीति करेगी, जिसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। अभी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है कि एक चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार दिया और इसमें मुख्य भूमिका बताई जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने ये सफलता प्राप्त की है। उसके बारे में क्या बोले? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पूरे देश को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बहुत ही गर्व का पल है। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, मेरा मानना है कि ये हमारे वैज्ञानिकों की अपार मेहनत है और ये आज से नहीं, कई वर्षों से इसके लिए वो प्रयासरत थे। मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट किसी भी पार्टी को नहीं लेना चाहिए और खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी से नहीं मानते, पूरा देश का प्रधानमंत्री होता है। यदि वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की और ऊपर चंद्रयान पर पहुंच के दिखाया है तो ये उनकी काबिलियत है और ये उनकी अपार मेहनत के बाद ऐसा हुआ है। इसका क्रेडिट किसी भी नेता को मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को जाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए मेहनत की। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश का नाम गर्व से जो बढ़ा है इस महान कार्य से, मैं आशा करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक हैं उनका खास तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे उनकी सैलरी से संबंधित हो या उनके जो भी पालन पोषण की चीजें हों, उसका विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को और प्रदेश की जनता जनार्दन को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग समझिए कि एक तरफ वो विकास पुरुष हैं जिनको सिर्फ 1.5 वर्ष का मौका मिल पाया और 1.5 वर्ष में उन्होंने तमाम कार्य करके दिखाए, चाहे वो गौशालाओं का निर्माण हो, चाहे हमारे किसानों के कर्ज माफी की बात हो और ऐसी तमाम चीजें माननीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया, लेकिन उनको मौका नहीं दिया और इन लोगों ने सौदेबाजी करके सरकार गिरा दी। दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री जो 18 वर्षों से जिनकी सरकार है और 18 वर्षों से एक ही राग करते हैं कि युवाओं को रोजगार देना है, बहनों को सम्मान देना है, कभी लाडली लक्ष्मी के नाम पे, कभी लाडली बहना के नाम पे। चुनाव आते हैं तो उनको ध्यान आती है इन सब योजनाओं की और लोक लुभावने वादे करते हैं और लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लालच से लोगों को खरीदने का प्रयास करते हैं और चुनाव के बाद जनता को पिसने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना है ये जनता को तय करना है और जनता सोच समझकर आने वाले चुनाव में निर्णय ले और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक